तो ये तय है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और पलायन की बात करने वाले प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री पगड़ी वाले सम्राट चौधरी की सियासत को देंगे निचोड़। ठीक वैसे ही जैसे कोल्हू में सरसों को निचोड़ा जाता है, और जब कोल्हू में सरसों को निचोड़ा जाता है तो क्या निकलता है? तेल। तो हम कह सकते हैं कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने जो किया है खेल, उससे सम्राट चौधरी के सियासत की निकलने वाली है तेल, और बिहार में चलने वाली है जंतुराज की रेल। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। आज के वीडियो में हम मायने निकालेंगे बांकीपुर में प्रशांत किशोर के विजय की। हर कोई प्रशांत किशोर के विजय के मायने निकाल रहा है, लेकिन बांकीपुर की जनता ने जो संदेश दिया है वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी के लिए नहीं है। ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए भी, क्योंकि 30 सालों से बांकीपुर में नितिन नवीन के परिवार का कब्जा रहा। इस संदेश है भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू चाणक्य रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह के लिए, और इस संदेश है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे पर इस पूरे देश के सियासत को बदल देना चाहते हैं। बांकीपुर हो या दतिया हो, प्रत्याशी मायने नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी को अब भी लगता है कि नरेंद्र मोदी और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हर चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। और शायद यही वजह रहा कि बांकीपुर में कुत्ते और बिल्ली की चर्चा खूब हुई। प्रत्याशी तो नीरज सिन्हा थे, लेकिन चर्चा कुत्ते और बिल्ली की हो रही थी। लेकिन बांकीपुर की जनता ने घंटी बजा दिया है, और इस घंटी की गूंज दिल्ली में ही नहीं बल्कि नागपुर में भी सुनाई दे रही होगी। पूरा भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, आज के तारीख में रात को करवट बदल रहा होगा, अपने दिमाग को दौड़ा रहा होगा कि क्या वाकई परिस्थितियां बदलने वाली है, परिस्थितियां विपरीत होने वाली है। इस देश के सियासत में जो बदलाव कांग्रेस पार्टी न ला सकी, जो बदलाव तृणमूल कांग्रेस ना ला सकी, डीएमके ना ला सकी, समाजवादी पार्टी न ला सकी, सब के सब इकट्ठे होकर नहीं कर सके जो बदलाव, क्या बिहार की जनता ने बांकीपुर से जो संदेश दिया है वो बदलाव होने वाला है। आप मत भूलिए कि एक तरफ जहां जंतर मंतर में युवाओं का प्रदर्शन चल रहा था, तो बिहार के पटना में भी युवा सड़कों पर थे, और कहीं न कहीं ये परिवर्तन की बयार बिहार की जनता ने ही दिखाया। चाहे जेपी का आंदोलन रहा हो, इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई रही हो, या ये जो सरकार चल रही है जो कह तो रही है कि हम राष्ट्रवाद पर चल रहे हैं, देश प्रेम पर चल रहे हैं, युवाओं के लिए चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चल रही है और चुनाव जीतने के लिए चल रही है। संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया गया है, बावजूद इसके जनता के दिलों में जब तक राज नहीं करेंगे आपकी सत्ता नहीं बनी रहेगी। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने जो विजय हासिल किया है उसका अगले कुछ महीनों में परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार बोलने वाले नेता हैं, युवाओं की बात करने वाले नेता हैं, रोजगार की बात करने वाले नेता हैं, पलायन पर चर्चा चाहते हैं, और विधानसभा में इकलौते विधायक होंगे बिहार के जो पूरे सरकार को, जो 201 का आज विधायक संख्या है, सबको घुटनों पर ला सकते हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि रात को नींद कैसी आएगी गृह मंत्री अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगली रणनीति क्या होने वाली है, और सबसे ज्यादा दिलचस्प ये होने वाला है कि क्या इस देश के सियासत में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस देश के बहुसंख्यक वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे, क्या उनका भरोसा डिग गया है? क्योंकि बांकीपुर में जो वहां का सियासी समीकरण था, जातिगत समीकरण था, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, एनडीए के पक्ष में था। वहां भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार हुई। और उससे भी बड़ी बात,
कि बिहार के सियासत में क्या नीतीश कुमार का विकल्प बन पाएंगे सम्राट चौधरी, क्योंकि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर के निशाने पर सम्राट चौधरी हमेशा से रहे हैं, लेकिन कभी भी प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश कुमार नहीं आए हैं। क्या नीतीश कुमार के भी वोटर एनडीए के साथ न जाकर, जबकि तय है कि अब जदयू का पतन होने वाला है, क्या वोटर प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? बिहार के सियासत में अगले कुछ महीने बड़े ही निर्णायक होने वाले हैं, इस पर हमारी भी नज़रें हैं और आप भी नज़रें गड़ाकर बिहार के सियासत को देखते रहिए। कहीं न कहीं 2027 में यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, बांकीपुर के इस प्रशांत किशोर के विजय का प्रभाव यूपी पर भी पड़ने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।